हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो जस्ट कंटिन्यूशन है लास्ट एक्सरसाइज का 12.2 का, जिसमें मैं 4 क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो हम विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास। एक रोम्बस बनाया हमने, ये एक फील्ड है ग्रीन ग्रास के लिए, ठीक है। फॉर 18 काओ टू ग्रेज, इस पूरे के अंदर हम ना टोटल 18 काओ जो चारा है वो खा सकती है, ठीक है। ग्रेज मतलब चारे को खाना। 18 काओ। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30, आपको मालूम है रोम्बस की जो साइड होती है वो इक्वल होती है। अगर उसकी हर साइड 30 है एंड इट्स लॉन्गेस्ट, जो लॉन्गर डायगनल है, इसके दो डायगनल है, एक छोटा डायगनल है एक बड़ा डायगनल है। तो फिलहाल वो बड़े डायगनल के बारे में बोल रहे हैं। अगर जो लॉन्गेस्ट डायगनल है वो 48 मीटर का है, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। जो दोनों काउ हैं दोनों काउ नहीं, जो सारी काउ है वो कितना पर काउ कितना एरिया को खा सकती है उसके बारे में बताना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें आपको दे दिया ये वाला एरिया निकाल लो पहले आप, ए बी सी डी। तो हम पहले एरिया निकाल लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी का। उसके अंदर हम एस हीरोन्स फॉर्मूले से निकालेंगे। पहले हम एस निकाल लेंगे, तो ये आएगा आपका 54। एस आ गया आपका 54 और हम एरिया निकाल लेंगे 54। 54 माइनस 30, 54 माइनस 30, 54 माइनस 48। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 432 स्क्वायर मीटर। क्लियर है? ये केवल इस एरिया की बात कर रहे हैं। और ये वाला बिल्कुल सेम है, एज इट इज है, क्योंकि इसमें भी साइड 30 30 और 48 है। तो जो हमारा टोटल एरिया होगा, टोटल एरिया ऑफ रोम्बस, वो कितना हो जाएगा? 432 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा एरिया हो जाएगा 864 स्क्वायर मीटर, ठीक है। और फिलहाल तो आंसर ये है, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है कि एक काउ के लिए कितना एरिया आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे एरिया फॉर ईच काउ। तो जो टोटल एरिया है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे 18 से, क्योंकि टोटल काउ कितनी थी? 18 थी। तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 48 स्क्वायर मीटर। एक काउ के लिए इतना एरिया बचेगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको एक फिगर दी हुई है। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ। हमें एक अम्ब्रेला बना के दिखाया हुआ है इसके अंदर। फिलहाल मैं ऐसे ही बना रहा हूं, ठीक है। और इसके अंदर बताया है, उसमें ये 10 ट्रायंगुलर फील्ड है, 1 2 3 4 ऐसी 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 ट्रायंगुलर पीसेस से मिलकर इस एम्ब्रेला को बनाया गया है। और जो हर पीस का जो मेजरमेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 50 50। तो ये 50, ये वाली साइड भी 50 और ये वाली साइड 20। देखा ही होगा आपने, अम्ब्रेला ट्रायंगुलर है। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो टोटल बताना है इसके अंदर हमें। देखो ये 2 कलर का बना के दिया हुआ है आपको, व्हाइट, मान लो ये ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये व्हाइट है, ये व्हाइट है। ऐसे ही जो टोटल 10 है उसमें से 5 व्हाइट है और 5 ब्लैक है। तो हम 5 व्हाइट का भी निकाल लेते हैं और 5 ब्लैक का भी निकाल लेते हैं। एरिया होगा सबका सेम। तो सिंपल सा, अगर हम एक पार्ट की एरिया निकालें, एरिया ऑफ वन क्लॉथ, तो उसमें क्या है, दो साइड आपको 50 50 दी हुई है, एक 20 दी हुई है। तो यहां पर आप अपना हीरोज फॉर्मूला लगा लीजिए, 50 + 50 + 20/2, ये आ गया 60। और एरिया हो जाएगा आपका
60, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, 60 माइनस 20, यही होगा। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 200√6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब ये आया केवल आपका एक क्लॉथ का। तो आपको मालूम है जो ब्लैक कलर के कितने क्लॉथ हैं, 5 क्लॉथ्स हैं। तो एरिया ऑफ 5 क्लॉथ्स कितना होगा, हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 1000√6 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है अ काइट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विद डायगोनल 32। देखो एक काइट बनाई हुई है एक, और वो भी स्क्वायर की शेप में है। स्क्वायर की शेप का मतलब ये है कि इसकी जो चारों साइड है वो इक्वल है। अगर चारों साइड इक्वल है स्क्वायर के अंदर, तो इसके ना जो डायगोनल है वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और डायगोनल दिया हुआ है 32 एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर। मतलब इसके साथ एक इन्होंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बनाया है। ठीक है, और उस आइसोसेलेस ट्रायंगल में वो बता रहा है जो उसका बेस है वो 8 सेंटीमीटर का है और जो उसकी साइड्स हैं वो 6 सेंटीमीटर की हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको मालूम है 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा। ठीक है, ईच इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स एज शोन इन द फिगर। तो आपको ये एक डिफरेंट शेड है, ये एक ब्लैंक छोड़ा हुआ है और ये एक डिफरेंट शेड है। ठीक है, वो इसमें मेंशन है। तो हमें बताना है हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट। ठीक है, तो जो हर एक इसका कितना यहाँ पर पेपर यूज होगा, यहाँ पर कितना पेपर यूज होगा, या यहाँ पर कितना पेपर यूज होगा, बेसिकली इसके अंदर हमें एरिया ही निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं इसकी मार्किंग कर देता हूं। सपोज ये ए है, ये बी है, ये ओ है, ये डी है, ये सी है। तो हम बात करते हैं, पहले हम ना इसका निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं ए बी सी डी, इस पूरे का ए बी सी डी का। ठीक है, तो इसके अंदर देखो अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं खाली, या हम एक काम करते हैं ए बी डी का ही निकालते हैं, ए बी डी का एरिया। उसके अंदर हम लगा सकते हैं सिंपली, क्या होता है ट्रायंगल का फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। तो हाफ भी है हमारे पास और बेस भी है हमारे पास 32। अब बात करते हैं हाइट की। तो मैंने बताया था इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये 32 है, ये भी 32 होगा। तो ये इक्वल इक्वल पार्ट्स में ही उसको कट करेगा। तो ये जो इसकी हाइट होगी होगी 16। ठीक है, केवल मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं ऊपर वाले शेड की, जिसको उन्होंने 1 मार्क किया हुआ है, इसको 1, इसको 2 और इसको 3 मार्क किया हुआ है। तो मैं फर्स्ट के एरिया की बात कर रहा हूं। तो हाइट हमें पता चल गई 16, इसको हम सोल्व कर लेंगे। 256 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आ गया एरिया केवल इस पार्ट का, पार्ट 1 का। ठीक है, और अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड वाला और फर्स्ट वाला बिल्कुल सेम है, तो सेकंड वाले का भी आ जाएगा आपका 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट दिया हुआ है इन्होंने आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसके लिए अब आप यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो उसमें हमें पहले एस निकालना पड़ेगा और फिर एरिया निकालना पड़ेगा, वो होगा 10, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, 10 माइनस 8। तो ये आएगा 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2,
इसको आप सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर आएगा 8√5 स्क्वायर सेंटीमीटर। और √5 की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, नहीं भी मालूम तो प्लीज इसको याद कर लो, तभी आप कर पाएंगे क्वेश्चन को। जनरली जो हमारे एरियाज होते हैं हम रूट के अंदर आंसर नहीं देते, तो हमें इसकी वैल्यू लिखनी पड़ती है और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे 17.92 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपका ये जो थर्ड पार्ट है उसका एरिया आ गया। ठीक है, हमें 3 पार्ट्स के एरिया बताने थे, पहला और दूसरा पार्ट इक्वल था, तो हमने निकाल लिया बेस इंटू हाइट से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट 16 थी क्योंकि ये 32 है। जो मैंने बताया था स्क्वायर के जो दोनों डायगोनल है वो इक्वल होते हैं, तो ये 32 है आपका, ये वाला, तो ये वाला भी 32 होगा। और ये बीच में से कट कर रहा है मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन जो इसकी आधी हाइट होगी यहां से यहां तक एओ की, वो एओ जो होगा वो होगा 16, जिसको हम एज अ हाइट मान सकते हैं। क्लियर? तो उसके हेल्प से हमने एरिया निकाल लिया, फर्स्ट का सेकंड का एरिया सेम है। थर्ड में हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन अभी क्योंकि हम हीरोन्स फॉर्मूला कर रहे हैं तो आप हीरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से ही अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको एक फिगर दी हुई है, तो फिगर में मैं केवल एक ही चीज बना रहा हूं, क्योंकि सारे के सारे सेम है तो हम एक ही की हेल्प से अपना आंसर निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर। 16 टाइल्स हैं टोटल। ठीक है, इसके अंदर कितनी दी है, इसके अंदर हमें फिगर के अंदर 6 दी हुई है। इट मींस ये एक टाइल है, ये एक दूसरी टाइल है, मतलब टोटल 16 में से 8 टाइल्स आपकी ब्लैक है और 8 टाइल्स आपकी व्हाइट है। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर बीइंग 9, 28 एंड 35। जो ये साइड है आपकी वो है 35 साइड की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर। मतलब अब हमें आप प्राइस बताना है, अगर हमें अपने सारे के सारे टाइल्स को पॉलिश करना है तो टोटल हमें कितना पैसा देना पड़ेगा। और उसने जो रेट बताया वो हमें बताया है कि जो रेट है आपका 50 पैसे पर सेंटीमीटर है। तो सिंपल है, हम एक का एरिया निकाल लेते हैं, ए बी सी डी। तो हम पहले एक एरिया निकाल लेते हैं, किसका, ट्रायंगल ए बी सी का। तो ये मुश्किल नहीं है, ये आप अपना हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जिसमें एक साइड है 28 है, एक है 9 और एक है 35। तो इसकी हेल्प से जब हम एस निकालेंगे तो हमारा एस आएगा 36। और फिर आप अपना एरिया निकाल सकते हैं 36, 36 माइनस 28, 36 माइनस 9 और 36 माइनस 5। ओके, तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 36√6 स्क्वायर सेंटीमीटर। और √6 की वैल्यू हम रखेंगे 2.45, तो हमारा आ जाएगा 88.2 स्क्वायर सेंटीमीटर टोटल एरिया ऑफ वन टाइल। और टोटल टाइल्स कितनी थी, टोटल टाइल्स थी 16, तो 16 टाइल्स का एरिया कितना आएगा, हम इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1.1411.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक? तो ये हमारा टोटल 16 की 16 टाइल्स का टोटल एरिया आ गया। और अब हमें बताना है कॉस्ट, फाइनली हमें कॉस्ट बतानी है, और कॉस्ट थी 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर। तो टोटल स्क्वायर मीटर इतना है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 पैसे से। तो 50 पैसे से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आप आएगा 70560। और इसके जब हम रुपीस बनाएंगे तो यहां पर आपका पॉइंट लग जाएगा। तो टोटल आपकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 705.60 रुपीस। क्लियर है? तो इसमें बेसिकली हमने वही करा, अपना हीरोन्स फॉर्मूला लगाया, एक टाइल्स का एरिया निकाल लिया, टोटल 16 टाइल्स से 16 से 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल एरिया आ गया। अब हमें कॉस्ट बतानी है, एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट दी हुई है 50 पैसे, तो इतने स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 50 पैसे से। ओके, और आंसर आ गया हमारा 705.60। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीज्म हुज पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 10। देखो एक फील्ड है, उसकी दो साइड जो पैरेलल साइड्स, आपको पता है ट्रेपीजियम में एक पेयर होता है पैरेलल साइड्स का, तो जो दो पैरेलल साइड्स दिए हैं, एक है 10 एक है 25। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13। तो एक नॉन पैरेलल साइड इसको मान लेते हैं हम 13 और इसको मान लेते हैं हम थोड़ी सी बड़ी 14। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अब हमें इस फील्ड का एरिया बताना है। तो देखो इसका फॉर्मूला अगर हम पूरे का फॉर्मूला लगाएं तो ट्रेपीजियम का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू हाइट। यही बताया था। हाइट क्या है? हाइट है ये तो अभी हमें पता ही नहीं है कितनी है। ठीक है, तो अब हमें इसका दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा, हम इसे कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो ये आपकी 13 है ना, तो अब एकदम बिल्कुल इसके ही पैरेलल एक और लाइन खींच लेते हैं, ये वाली। ये 10 थी तो हम इसको भी हम 10 खींच लेते हैं। तो ये टोटल 25 थी, ये 10 है, तो ये कितनी हो गई? 15। सिंपल, ये 13 थी तो ये भी हो गई 13। तो यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं। देखो अब हमारे पास 15, 14 और 13 ये वाले ट्रायंगल का हम एरिया निकाल सकते हैं। ए बी सी डी और इसको हम लिखते हैं ई। तो हम यहाँ पे एरिया निकाल लेते हैं पहले ट्रायंगल बी सी ई का हीरोन्स फॉर्मूले से। एस हो जाएगा हमारा 14 प्लस 15 प्लस 13 अपॉन 2, तो वो आएगा हमारा 21। और यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे हम 21, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, 21 माइनस 13। तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, इसको सॉल्व आप अपने आप करो। वो आएगा हमारा 84 मीटर स्क्वायर। हमें सारी लेंथ दी हुई है मीटर में, तो ये तो क्लियर हो गया। इसका जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है हमारा 84 स्क्वायर मीटर। ओके, तो अब देखो, अब हम जब इसकी बात करेंगे, ये जो हमारा पैरेललोग्राम बन रहा है, तो पैरेललोग्राम का जो एरिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हमें मालूम है 10। अब हमें यहां पर भी हाइट की, सॉरी, इसका एरिया होता है, हाँ इसका एरिया आप ऐसे लगा सकते हैं, बेस इंटू हाइट। तो यहां पर भी हमें हाइट की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो एक काम करते हैं, जो हमने ये वाला एरिया निकाला है इसी को हम एक दूसरे फॉर्म से निकालते हैं। एरिया, हमारा एरिया आया था 84, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इसी का एरिया निकाल रहे हैं। अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर हमें बेस पता है 15, हाइट हमें नहीं पता, लेकिन हमें इस पूरे ट्रायंगल का एरिया पता है, जो अभी मैंने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 84। तो उसकी हेल्प से हम अपने हाइट निकाल लेंगे। 84 इंटू 2 अपॉन 15, 56 अपॉन 5। तो 56 अपॉन 5 आपकी आ गई हाइट। ठीक है, और अब इसका जो एरिया निकालना था बेस इंटू हाइट, तो बेस था हमारा यहाँ पर 10, यहां पर ऊपर कर रहा हूं मैं, और हाइट आ गई हमारी 56 अपॉन 5। तो हमारा इसका एरिया आ गया 112 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब क्योंकि हमें पूरी कंप्लीट फिगर का एरिया बताना था, तो एक आया हमारे पास ये वाला जो निकाला हमने 112 स्क्वायर मीटर, प्लस पहले इसका निकाला था हमने 84 स्क्वायर मीटर। ठीक है ना, यही करा था हमने। तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो आपका आंसर होगा 196 स्क्वायर मीटर। तो शायद अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आपको क्लियर होगी चीज। बता देता हूं मैं एक बार और, हमने इसको पहले हीरोन फॉर्मूले से इसका एरिया निकाल लिया, वो है हमारा 84। जब हम इसका फॉर्मूला, इसका एरिया निकालने लगे तो उसमें भी हमें बेस और हाइट की जरूरत पड़ी। बेस हमारे पास था 10, लेकिन हमारे पास हाइट अवेलेबल नहीं थी, तो हमने क्या करा, फिर से पुराने ट्रायंगल की हेल्प ली। पुराने ट्रायंगल का एरिया हमने दूसरे फॉर्मूले से निकाला,
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये रहा बेस 15, हाइट को हमने h ही रखा, और क्योंकि हमें इस पूरे का एरिया पता चल चुका था हीरोन फॉर्मूले से, तो उसको मैंने उसके इक्वेट कर दिया 84। तो यहां से हमारी हाइट आ गई 56/5 मीटर। ठीक है, और अब हमें हाइट मिल गई, तो हमने इसका जो फॉर्मूला लगाना था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, तो बेस तो हमें 10 था और हाइट हमारी यहां से आ गई, वो आ गया 112 स्क्वायर मीटर। और पूरी फिगर का जो एरिया निकालेंगे तो इसका आ चुका 112 और इसका 84, उन दोनों को ऐड करके हम आंसर दे देंगे 196 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 12.2 कंप्लीट हो गया है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसमें अगर आपको अभी भी कुछ डाउट बचता है तो मैं इसके बाद एक और वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें मैं जस्ट एक समरी बताऊंगा हमने जो भी इस चैप्टर में समझा, हीरोन्स फॉर्मूला, हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं वो मैं आपको फिर से बताऊंगा। और बाकी कोई डाउट है आपको तो आप वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपके डाउट्स आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं समरी वाली, और उससे एक्सरसाइज के बाद आपको मिलेंगे 2-3 टेस्ट। थैंक यू।